अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने अपना लेक्चर में देखना है कुछ ग्रैब टेक्स्ट और मैजिक टेक्स्ट के ऑप्शन, जिसके अंदर हम फ़ोटो कोई भी ले रहे होंगे और उसको हम एडिट वगैरह करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये मैंने फ़ोटो उठा लेनी है, जाके अपलोड कर लेनी है इसको, कोई भी रैंडम फ़ोटो। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं बच्चे को ऊपर नीचे कर सकूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ऊपर नीचे कर पाऊँ, तो कैसे करूँगा? तो चलते हैं, देखते हैं। ये मैं इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे जो कि इसकी एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमें ऑप्शन एक मिल जाता है, मैजिक स्टूडियो में हम जाके एक देखेंगे मैजिक ग्रेव। ये क्या ऑप्शन होता है? जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी फ़ोटो को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, वो अब ऑप्शन आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल क्लिक। सिलेक्ट हो गया। अब ग्रेब के ऊपर पे मैं क्लिक कर दूंगा। ग्रेब ये एडिटेबल हो जाएगी, फिर मैं इसे एडिट कर लूँगा। जैसे ये फुल हो जाएगी, जैसे ये पट्टी फुल होगी तो ये एडिटेबल हो जाएगी। ये देखें, अब ये एडिटेबल हो गई है। मैं इसे उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और जितना मर्जी, जहाँ पे भी मर्जी है, मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ छोटा करके। तो एक और चीज़ है, वो क्या होती है, इधर मैं कोई और फोटो भी रख सकता हूँ। जैसे कि मैं जाके सर्च कर लेता हूँ एलिमेंट में से मैं कोई फ़ोटो ले लूँगा। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ कोई चीज़ के कुछ भी लिख सकता हूँ। माउंटेन, मैं लिख लेता हूँ कि माउंटेन। मैंने माउंटेन लिख दिया तो मैं इधर ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे। तो माउंटेन की कोई और लिख सकता हूँ, या मैं लिख लेता हूँ कि मैन एंड वुमेन ऑन माउंटेन। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें से जो भी आ जाएगी हमारे पास तस्वीर, हम चले जाएंगे इधर ग्राफिक्स में से, सॉरी, इसमें फोटोज़ में। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। मैं कोई भी फ़ोटो उठा लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ भाई ये वाली। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं इसी को सिलेक्ट करते हुए चला जाऊंगा बीजी रिमूवर पर। ये ऑप्शन हमें इधर भी मिल जाता है। अगर इधर नहीं मिलता तो एडिट में चले जाओगे, उधर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा मैजिक स्टूडियो में। ये देखें, बीजी रिमूवर यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। जहाँ से भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक कर दूंगा, इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इसे काट देता हूँ, ठीक है, और इसे छोटा कर सकता हूँ। काटूँ ना काटूँ फिर भी वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, इसे एडजस्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये दो मियाँ बीवी बैठे हैं, इसका बच्चा आ रहा है इन्हें बुलाने, और मैं इसे मज़ीद छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये कोई तस्वीर बन गई है। आप इसी तरह से कोई भी तस्वीर उठा के इसके अंदर एडिट कर सकते हैं कैनवा के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं और ऑप्शन देखूं, मैं इधर चला जाता हूँ ऐड पेज के ऊपर। जैसे मैं ऐड पेज पे चला जाऊंगा तो मेरे पास कोई अपलोड्स में तस्वीरें हैं। अपलोड में तस्वीरें हैं, ये देखें, ये तस्वीर है। ठीक है, ये क्या है, एडिट नहीं हो रही, एडिट नहीं हो रही। तो मैं चाहता हूँ ये भी एडिट हो जाए, तो कैसे होगी? मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा, क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या है, मैं इधर एडिट पे चला जाता हूँ। एडिट पे
मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे ग्रेव वाला। दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है मैजिक ग्रेव और ये है ग्रैब टेक्स्ट। अब ग्रेव टेक्स्ट का आपको बता देता हूँ। ग्रेव टेक्स्ट क्या है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो वहां से टेक्स्ट को एडिट करना स्टार्ट कर देगा। जो चीज़ लिखी हुई होगी इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, तो मैं उससे एडिट कर सकता हूँ। वो जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो एडिटेबल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी। जिसको मैंने एडिट करना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं इसे कर लूँगा ग्रेब। जैसे ग्रेब करूँगा ये एडिटेबल हो जाएंगे। मैं इन्हें एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये पट्टी फुल हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं ये जैसे फुल होगी तो ये हमारे पास एडिटेबल हो जाएंगे। ये देखें, अब मैं सबको एडिट कर सकता हूँ। ये देखें, इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ। मैं समथिंग कोई और चीज़ लिख सकता हूँ कि जिस तरह से कोई भी चीज़ एडिट अब कर सकता हूँ, हर एक जो हमारे पास टेक्स्ट है। लेकिन मैं इनको ग्राफिक्स को नहीं कर पा रहा एडिट। तो इसके लिए करने के लिए क्या थी, पहले आपको बता चुका हूँ कि तस्वीरों को एडिट करने के लिए मैजिक ग्रैब का ऑप्शन होता है। मैं इसके ऊपर दोबारा चला जाऊँगा और मुझे ऑप्शन मिल जाएगा मैजिक ग्रैब। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये भी एडिटेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वो मुझसे पूछेगा, ग्रेब के ऑप्शन पूछेगा, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा वो एडिटेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ कि ग्रेब। मैं इसे ग्रेब करूँगा, ये सारे एडिटेबल हो जाएंगे। मैं जिनको भी चाहूँ उठा सकता हूँ, जहाँ पे भी रखूँ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं चाहूँ इसे इधर ले जाऊँ, इसे इधर ले जाऊँ, जिसको जहाँ पे भी करूँ डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह से हमें रोज़मर्रा में वो क्या पढ़ते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमें एडिट करनी होती है तस्वीरें नेट से उठा के, लेकिन वो हम नहीं कर पाते। तो इसमें क्या हो चुके हैं, अब ये भी एडिटेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है ना। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एडिटेबल होगा। ये देखें, अब ये क्या है, मैं इसे भी एडिट कर सकता हूँ। ये सॉरी ग्रुप किया हुआ था, इसी वजह से ये क्या है, साथ हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, इसी तरह से ये देखें, मैं इसे भी अकेला कर सकता था, ये अकेला हो सकता था। मैं दोबारा इसे आपको वो न्यू पेज पे ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं इसे दोबारा ले जाता हूँ, ठीक है। मैं इसके छोटा बड़ा करके मैं आपको दोबारा एडिट कर देता हूँ। एडिट करें, आप मैजिक इसके ऊपर चले जाएं, मैजिक ग्रेप के ऊपर, आपको इधर से ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ सिर्फ इसी को, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये क्या होंगे, अब अलग अलग हो सकते हैं। अब जिसको मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही भी हो सकता है, ठीक। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। ये देखें, इसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ, जहाँ पे भी ले जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ इसे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे मैजिक ग्रेप और ग्रेप टेक्स्ट का ऑप्शन था, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।